ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब सीधे अमेरिका के अंदर सत्ता और संविधान की लड़ाई बन चुका है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य शक्तियों पर संसद ने सवाल उठाते हुए एक ऐसा प्रस्ताव आगे कर दिया है जो आने वाले समय में पूरी अमेरिकी विदेश नीति और ईरान युद्ध की दिशा बदल सकता है। अमेरिकी सीनेट ने एक अहम वोटिंग के जरिए 50 और 47 के बेहद करीबी अंतर से एक प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने की बात कही गई है। और इस वोटिंग में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ देकर राजनीति समीकरण को पूरी तरह से हिला दिया है। इस प्रस्ताव का सीधा मतलब है कि अगर ये आगे जाकर कानून बन जाता है तो ट्रंप ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन को अकेले अपने फैसले पर नहीं चला सकेंगे, बल्कि उन्हें कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेनी होगी, और जो अनिवार्य होगा। यह घटनाक्रम अमेरिकी इतिहास में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर स्ट्रगल माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की सैन्य स्वतंत्रता पर इतनी गंभीर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अगली अपडेट की बात करें तो सीनेटर टिम केन का बयान भी इस दौरान सामने आया है। डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध शुरू करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के पास नहीं हो सकता, बल्कि ये अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए, क्योंकि युद्ध का असर पूरे देश और दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि ईरान युद्ध में कोई सैन्य फैसले बिना पारदर्शिता और बिना कांग्रेस की मंजूरी के लिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सभी कदम अमेरिकी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और आतंकवाद को खतरे में देखते हुए अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत उठाए हैं। इससे अब ये मामला सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि राष्ट्रपति बनाम संसद के अधिकारियों की सीधी टक्कर बन चुका है। तीसरी अपडेट की बात करें तो अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के केवल 7 दिनों तक ही सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है, और इसके बाद या तो युद्ध रोकना पड़ता है या फिर संसद से औपचारिक अनुमति लेनी होती है, या सेना की वापसी के लिए अतिरिक्त समय मांगना होता है। अगर ये प्रस्ताव कानून बन जाता है तो ट्रंप के लिए ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें हर बड़े सैन्य फैसले के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस स्थिति में अमेरिकी सैन्य रणनीति सीधे राजनीतिक नियंत्रण में आ जाएगी, जिससे व्हाइट हाउस की स्वतंत्र कार्रवाई की क्षमता काफी सीमित हो सकती है। यही वजह है कि इसे अब सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं, बल्कि अमेरिकी पावर स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव और इजराइल की नई तैयारी भी इस दौरान जारी है। इसी राजनीतिक टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरान के जवाबी हमलों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को तेजी से अपडेट कर रहा है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने लंबी हाई लेवल बैठकें की हैं, जिसमें एयरफोर्स, सेना और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आशंका है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति और बिगड़ती है तो ये पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी लगातार चेतावनी भरे बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तेल सप्लाई और वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसका सीधा असर दुनिया की ऊर्जा कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है, जहां एक तरफ अमेरिकी सांसद राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबकी नजर अब इस पर है कि आगे ये स्थिति कूटनीतिक तरीके से सुलझेगी या फिर एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तैयारी में बदल जाएगी।